हुई थी। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म 24 नवंबर से आ रहे हैं। ठीक है सर, 24 नवंबर से फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन हम अभी से तैयारी क्यों करें? इसलिए करो क्योंकि ताकि हर एक वो बच्चा जो अभी से तैयारी करे वो सिलेक्शन उसका हो जाए। 30 सितंबर से मैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट शुरू करने वाला हूं और सबके लिए फ्री होगा, चाहे किसी के पास पैसे है नहीं। बहुत कुछ हम एसएससी जीडी के लिए फ्री करते हैं क्योंकि हमने देखा है बहुत दयनीय स्थिति है बच्चों की, कैसी कैसी स्थिति में बच्चे तैयारी करते हैं, कैसे कैसे बच्चे जिनके पास नेट रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, जिनके पास मोबाइल लेने के पैसे नहीं है, वो लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो उस वजह से हम बहुत सारी चीजें एसएससी जीडी के लिए फ्री भी देते हैं। अब आपको मालूम होगा कि भाई एसएससी जीडी की अगर तैयारी करनी है तो आरडब्ल्यूए ने जैसा कुछ करके दिखाया है एसएससी जीडी के लिए, तो उसके रिजल्ट पर और उसके ऊपर कभी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा बच्चा जो एसएससी जीडी का पढ़ता है वो इसी चैनल से पढ़ता है। हिंदी और इंग्लिश ही आएंगे और ये किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर नहीं आएंगे। हिंदी हिंदी में रहेगी किसी भी स्टेट के लिए, इंग्लिश में रहेगी किसी भी स्टेट के लिए। बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस है, ये तीनों भाषा, ये तीनों आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी दे सकते हो। कौन कौन सी क्षेत्रीय लैंग्वेज? असमिया है, महाराष्ट्र है, बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, इन सारी भाषाओं में अब आप इस एग्जाम को दे सकते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। जो देखिए बच्चे, जो इस बार पहली रैंक लेकर के आया है ना बच्चा अमन, वो कहता है कि सर मैं इंग्लिश का स्टूडेंट था और मैं इंग्लिश ही लेना चाहता था क्योंकि मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी, और सर आपने वीडियो में बोला था कि आप हिंदी ले लो हमारे कहने से, हिंदी में आपके पूरे दिला देंगे, इंग्लिश की गारंटी नहीं है। और मैं आज भी वही कह रहा हूं कि अगर आप मेरे कहने से हिंदी ले, और उसके पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे हिंदी में। हालांकि वो बिहार का बच्चा था, महाराष्ट्र के बच्चे को, बंगाल के बच्चे को ये करना पूरे में से पूरे करना मुश्किल होगा, पर इतना जरूर विश्वास दिला रहा हूं कि 20 में से 17 18 वो भी करेगा, लेकिन इंग्लिश में इतना करेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। आरडब्ल्यू से अच्छा बैच नहीं मिलेगा, ये सबको पता है। जो भी आपके आसपास से सेलेक्ट हुआ हो एक बार पूछ लेना कहां से तैयारी की है, वो बता देगा आपको। क्या कोई ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जस्ट आप कोई लाइब्रेरी पकड़ लीजिए या अपने घर पे कोई कोना पकड़ लीजिए, उसमें रोज आप 8 घंटे स्टडी के बना लीजिए। चलिए तो बच्चों, आपको मालूम है अगर आपके पास एसएससी जीडी 2022 वाली बुक हो तो उन्हीं को पढ़ लेना, उससे अलग कुछ करने की जरूरत 50% कर दूंगा इनको, ताकि एक पैकेज बन के आ जाए आपके पास। ठीक है, चलिए तो ये बुक्स लेना जरूरी है नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा देखिए, जब आप हाई कट ऑफ की तैयारी करें तो बुक बहुत जरूरी है, लो कट ऑफ की तैयारी करें अदर स्टेट्स के बच्चे हो तो वहां तो बुक्स भी जरूरी नहीं है। बुक्स जरूरी वहां हो जाती हैं जब आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, स्पेशली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को, झारखंड, इन राज्यों के बच्चे को, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के बच्चों को बुक्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ हाई कट ऑफ जाती है। बाकी राज्यों में बुक्स की बिल्कुल जरूरत शायद ना पड़े, अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो भी मंगा सकते हैं, तो क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बिना कॉन्फिडेंस के आज तक किसी का एग्जाम नहीं निकला। क्या एज में छूट मिल सकती है? और इन बुक्स की खास बात है कि जीडी लेवल की क्वेश्चन है, क्योंकि जीडी के लिए बनी है, सिर्फ किसी लेवल पर ध्यान नहीं दिया। बाकी और बहुत सारी बुक होंगी आपके पास, पर वो जीडी लेवल की है या नहीं है, वो सब तरह का लेवल बना के रखते हैं उसमें, तो आपके इतने काम की नहीं होती। तो क्या एज में छूट मिल सकती है? मुझे नहीं लगता कोई चांस है, क्योंकि कोई कारण नहीं है, पहले दे चुके हैं और एसएससी को जितना मैं समझ पाया हूं वो इस बार छूट देने के मूड में नहीं होगी। ठीक है, क्या एसएससी, देखिए यहां भूखे में नहीं रखूंगा, अगर आपको बैच परचेज करना है तो तभी करना जब आपकी एज 18 से 23 साल के बीच हो, और जो ओबीसी है जनरल की और ईडब्ल्यूएस की है। अगर आप ओबीसी में है तो आपकी 18 से 26 साल होनी चाहिए, और अगर आप एससी एसटी है तो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ये ओबीसी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस, और अगर आप एससी एसटी हैं तो 18 से 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। अब 18 कब चाहिए? 18 के जो चांस रहेंगे वो ये रहेंगे कि 1 नवंबर को 18, जिस बच्चे का 1 नवंबर को 18 हुई होगी, ऐसे चांसेस हैं। जरूरी नहीं कि ये 31 अक्टूबर हो सकता है, 1 जुलाई में, इससे अलग कोई डेट नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बैच का मैंने बता दिया। अब कोई कहे कि क्या एसएससी जीडी का बैच दोबारा आएगा इस बैच के कंप्लीट होने के बाद? तो मैं ये कहूंगा कि हाँ दोबारा आएगा, क्योंकि समय बहुत है। तो हम एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, दूसरा बैच आपको फ्री देंगे इसी कॉस्ट में जो आपसे लूंगा। 2.0 आएगा अवतार 2.0, क्योंकि समय बहुत है, बच्चा उस टाइम पर डिमांड करेगा फॉर्म के बाद से मुझे शुरू से पढ़ना, इसलिए मैं दोबारा लेके आऊंगा। और आप लोगों को दोबारा मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं इससे, नहीं, पर मुझे कमाने नहीं आप लोगों से, क्योंकि मैं एक बार ही एक एग्जाम के लिए फीस लेता हूं, ये मेरा रूल रहा है, किसी एक एग्जाम के लिए एक बार फीस। तो भाई वो जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर दूसरा बैच लेकर के आया तो। ठीक है, बाकी ये सारा सिलेबस इस एक बैच के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसका नाम है अवतार बैच, और फीस कितनी है आप देख लीजिए। आप 640 रुपए का ही पड़ेगा, फीस है वैसे 799 रुपए का बैच, 800 रुपए का बैच है। लेकिन अगर जैसे ही क्लास शुरू होंगे 20, 21, 22, 20, 21, 22, 20, 21 और 22 तारीख तक डेमो चलेगा। आप देख लेना टीचर में कितना दम है। इन 3 दिन तक, यानी पूरे 22 तारीख तक, 22 सितंबर तक ये बैच, आप अगर ये कूपन कोड GD20 यूज कर लोगे तो मात्र 640 में मिलेगा। अब आपका कुछ महंगा है तो 640 एक बैच की कीमत नहीं है, 2 बैच मिल रहे हैं आपको, दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बच्चे, ये समझ लीजिए। और पहले भी ये बैच इतने का ही था और इस बार भी इतने का ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कितनी जरूरत होती है, इधर दूर दराज इलाके में कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। और संपूर्ण कोर्स आप सोचिए फरवरी तक हम आपको मार्च तक इसमें पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे, एक एक चीज 2 बार कंप्लीट कराएंगे, एक इस बैच में फिर दोबारा उस बैच में। और आपके लिए मॉक, मिनी मॉक की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी, सब कुछ चलेगा। कोई मंथली फीस नहीं है, सिर्फ 1 टाइम फीस है, और आपका सिलेक्शन इससे सुनिश्चित होगा। सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, बाद लाइव ना ले पाओ तो रिकॉर्डेड देख लो, तो आपकी मर्जी है। मॉक टेस्ट तो होंगे ही इसमें अलग से, 20 मॉक टेस्ट अलग से दूंगा पेड वालों को फ्री इसी फीस में। ठीक है, लेकिन उसके बाद बच्चे 22 के बाद ये बैच 799 का मिलेगा आपको। डाउट ग्रुप तो आपका होगा, हर टीचर उसमें अवेलेबल है, क्लास नोट्स, पीडीएफ और एक्सपीरियंस टीचर आपको पता है कि भाई जीडी के लिए आरडब्ल्यू का कितना नाम है, और ये जो नंबर है इससे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई सुझाव सलाह कुछ भी हो। अब टीम देख लीजिए, टीम एंड टाइम क्लास का दोनों चीज नोट कर लीजिए बच्चे। 20 तारीख से क्लासेस यूट्यूब पे 3 दिन रहेंगी, 20, 21, 22, और 23 से पूरी तरह ऐप पे, ये 20, 21, 22 की भी ऐप पे जाएंगी, पहली दूसरी तीसरी क्लास बनेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप ये देखिए कि भाई हिंदी सुबह 9 बजे है, नीरज सर करा रहे होंगे, रीजनिंग राहुल शर्मा सर 11 बजे करा रहे होंगे सुबह, और पॉलिटी अजीत सर, हिस्ट्री नवीन सर। पहले पॉलिटी कराएंगे शुरू 12 बजे से दोपहर, पॉलिटी खत्म होकर तब नवीन सर की एंट्री होगी हिस्ट्री के लिए। ठीक है, और ज्योग्राफी कराएंगी आपकी आरुषि मैम, इकोनॉमिक्स आपके नए वाले सर हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, आपको पहली क्लास में पता लग जाएगी, लेकिन ज्योग्राफी के बाद शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, इसलिए करेंगे क्योंकि इतनी सारी क्लासेस वरना आप ले नहीं पाओगे, हम तो करा देंगे। मैथ्स आपका कंटिन्यू 4 बजे से चलेगा, आपके फेवरेट टीचर दीपक भाटी सर इनके द्वारा। ठीक है, और साइंस 5 बजे वही टीम जिसने पिछली बार चिराग बैच में झंडे गाड़े थे, और करंट अफेयर्स रात को 9 बजे, सुबह वाली मत लेना, चाहे रात की 9 बजे वाली ये यूट्यूब पर रेगुलर रहेगी।
ऐप पे पीडीएफ के साथ मिल भी जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी हमें उनसे या इनसे पढ़नी है, तो मैं आपको इतनी सलाह दूंगा कि अगर आपको यही है कि मैं उन टीचर से इससे उससे पढ़ूंगा, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, मैथ में कोई राहुल सर को कहे कोई कुछ, तो अगला जो बैच आएगा उन टीचर्स को ले आएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे जो टीचर दिए हैं एसएससी जीडी के स्पेशलिस्ट टीचर है, वही टीचर है जिनको बुलेट मिली है। ठीक है, और वो इसलिए मिली है कि आपको इन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है पिछली बार। ठीक है, नए बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि वास्तव में क्या जबरदस्त टीम दी है आप लोगों को। ये बच्चे परचेज कैसे करें, बहुत सारे नए बच्चे हो सकते हैं कि रोजगार विजन की ऐप डाउनलोड करना, फ्रंट पे आ जाएगा तो, या पेड बैच के अंदर जाकर तब आ जाएगा। ठीक है, पेड पे क्लिक करो, अवतार बैच ढूंढो, बाय नाउ पे क्लिक करो। कूपन कोड कैसे यूज करें, कूपन कोड अप्लाई कूपन यहाँ पे GD20 लिख देना, बिना स्पेस के अप्लाई कर देना, 640 तुरंत लिखे आ जाएंगे, पे ऑनलाइन, जैसे आप फोन पे वगैरह किसी से भी। ठीक है, तो ये पूरा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। बच्चे मैं फिर बोल रहा हूं कि हर एक बच्चा, चाहे कोई, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे गुजराती में पढ़ना है, अब मुझे पंजाबी में पेपर भी गुजराती है, पंजाबी में आएगा, मराठी में आएगा, बंगाली में आएगा। मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे पास अलग अलग भाषाओं के तो टीचर नहीं है, लेकिन इन टीचर से आपको पढ़ोगे ना, एक एक पॉइंट एक चीज समझ में आएगी। और ये वो टीचर हैं जिन्होंने आप ही के स्टेट से हिंदी में ही पढ़ा करके हर एक बच्चे का सिलेक्शन कराया है। बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी आपको चीजें मिलेंगी, मतलब मेन वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे ताकि बच्चे को गूगल ना करना पड़े, वो एकदम से उसको ध्यान आ जाए। ठीक है बच्चों।